बच्चों, आज की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम रूप विचार के बारे में पढ़ेंगे। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। ये पद नाना रूपों में दिखाई देते हैं। वाक्यों में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें पद कहा जाता है, इसलिए उन्हें रूप भी कहते हैं। पद को रूप भी कहते हैं। पद बनते समय मूल शब्द में कभी कुछ परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण हो जाता है। जब पद बनता है तो शब्द में कई कारणों से परिवर्तन हो जाता है, जैसे लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण। इसका कुछ उदाहरण दिया गया है। देखो, जैसे लिंग के कारण लड़का जाता है तो इसका परिवर्तन लड़का शब्द का परिवर्तन होके लड़की जाती है हो जाती है। वचन के कारण अच्छा बच्चा पढ़ता है, जब बहुवचन बनता है तो अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे हो जाता है परिवर्तन। कारक के कारण मैं गया, मुझे जाना पड़ा, मैं शब्द का परिवर्तन हो गया। पुरुष के कारण मैं नाचूंगी, वे नाचेंगे। मैं नाचूंगी, वो प्रथम पुरुष, तो वे नाचेंगे, यह हो गया परिवर्तन पुरुष के कारण। काल के कारण वो खाता है, उसने खाया, वो शब्द का परिवर्तन होके उसने हो गया। कभी कभी वाक्यों में पद बनने पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। कभी परिवर्तन होता है और परिवर्तन नहीं होता। इसका भी उदाहरण दिया गया है। वो जरूर आएगा, जरूर शब्द का परिवर्तन नहीं होता। मेज के नीचे बिल्ली है, तो के नीचे इस शब्द का परिवर्तन नहीं होगा। मनोज और सरोज पढ़ रहे हैं, और शब्द का परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। वाह, तुमने कितना अच्छा गाया, वह शब्द का परिवर्तन नहीं हो सकता। अतएव रूप परिवर्तन की दृष्टि से पद दो प्रकार के होते हैं। जिन पदों का रूप परिवर्तित होता है वे विकारी है, जिनका नहीं होता है वे अविकारी है। इसको याद रखो, जिनका परिवर्तन हो जाता है उसको विकारी शब्द कहते हैं, जिनका परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी कहते हैं। विकारी पदों के चार भेद हैं। एक संज्ञा, दो सर्वनाम, तीन विशेषण और चार क्रिया। अविकारी पदों के भी चार भेद हैं। एक क्रिया विशेषण, दो संबंध बोधक, तीन समुच्चय बोधक, चार विस्मृति बोधक। अविकारी पदों को अव्यय भी कहते हैं। अब संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। पहले किसे संज्ञा कहते हैं इसको याद रखो। किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इसको भी याद रखो। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 द्रव्यवाचक संज्ञा, 4 समूहवाचक संज्ञा और 5 भाववाचक संज्ञा। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इससे केवल एक का बोध होता है। उदाहरण, राम, ऐरावत, कटक, भारत, विंध्य, महानदी, कपिला, कामायनी आदि। इनसे केवल एक का बोध होता है। और नंबर 2 में जातिवाचक संज्ञा। इससे एक ही प्रकार की एकाधिक व्यक्तियों, वस्तुओं का यानी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे उदाहरण, पुरुष, स्त्री, बालक, लड़की, कोयल, घोड़ा, पशु, पक्षी, पहाड़, किताब, कुर्सी, कवि, शिक्षिका आदि। इनसे जाति का बोध होता है, इसलिए इनसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 3, द्रव्यवाचक संज्ञा। इनसे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिससे हम केवल
माप या तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। द्रव्यों को हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। द्रव्य नवनिर्माण के आधार होते हैं, जैसे तांबा, सोना, चांदी, तेल, दूध, पानी, आटा, चावल, लकड़ी आदि। नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा। इनसे अनेक प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जैसे उदाहरण दल, परिवार, गुच्छा, झुंड, कुटुंब, पुंज, कक्षा, टोली, भीड़, मंडली, सभा, सेना आदि। नंबर 5 में भाववाचक संज्ञा। इनसे भाव, दशा, अवस्था, धर्म, गुण या क्रिया व्यापार का बोध होता है, जैसे उदाहरण क्रोध, बहाव, सौहार्द, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा, टहलना, रोना, लंबाई, घृणा, ममता, प्रार्थना, पढ़ाई, लिखावट आदि। अब भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप में होती है, जैसे प्रेम, घृणा, झूठ, सच, उत्साह, साहस और लोभ। और कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से बनती है। जैसे संज्ञा से कैसे बनता है देखो, लड़का से लड़कपन, मनुष्य मनुष्यता, साधु साधुता। विशेषण से खट्टा खटास, सुंदर सौंदर्य या सुंदरता, अच्छा अच्छाई, गरीब गरीबी, काला कालापन, सफेद सफेदी, बूढ़ा बुढ़ापा। सर्वनाम से कैसे बनता है देखो, मन ममता या ममत्व, अहं अहंकार, आप आपा, अपना अपनापन, नीच निजत्व। क्रिया से बनता है मारना मार, पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखावट, चिल्लाना चिल्लाहट, बचाना बचाओ, क्रू कार्य। अव्यय से बनता है दूर दूरी, निकट निकटता, अधीन अधीनता, सावास सावासी, समीप समीप्य। टहलना, रोना, पढ़ना आदि क्रियार्थक संज्ञाएं भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है देखो, सवेरे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हर समय रोने से काम नहीं चलेगा, आपके आने की सूचना पाकर मैं पढ़ने लगा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।